हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी में आपने देखा भी होगा, आप दो प्रकार की मूवमेंट्स हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। हम पहले समझ भी लेते हैं मूवमेंट्स क्या होते हैं। सिंपली आप रेगुलर लाइफ में बॉडी मूवमेंट्स के बिना काम ही नहीं कर सकते। खाना बना रहे हो, खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, सो रहे हो, करवट ले रहे हो, तो इस सब में आपका क्या बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बिना विदाउट बॉडी मूवमेंट्स आप काम ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी मूवमेंट्स। तो इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको समझते हैं। तो उनको हम पर्टिकुलरली टू टाइप्स में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। एक फर्स्ट जो कैटेगराइज करते हैं बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, जैसे कि हमारे फुट का, हेड का, आगे पीछे, आर्म्स का ऊपर नीचे, लेग्स का ऊपर नीचे। तो ये एक तरह से ये मूवमेंट हो गया। एक हो गया आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना एज अ होल बॉडी। होल बॉडी का वन प्लेस से दूसरी अनदर प्लेस पे जाना, ये आपका क्या हो गया, एक और तरह का मूवमेंट हो गया। तो ये दो तरह के मूवमेंट हो गए। तो यानी कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मूव इट्स बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ये टर्म हमने इसको क्या दे दी, लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम लोकोमोशन दे सकते हैं। किसका, एक इंसान के जाने का। तो दो तरह के बॉडी मूवमेंट्स हमने यहाँ पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? बेसिकली ये सिस्टम जो होता है बोन से बना होता है और एक कार्टिलेज, इसको हम बोल सकते हैं स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज से बना होता है। बोन्स क्या होती हैं, हार्ड बोन्स, जो आप जो अनब्रेक रिजिड होती हैं, एक तरह से जो सॉफ्ट नहीं होती। कार्टिलेज क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और ये बेंड भी कर जाती हैं। जैसे हमारे कान में कार्टिलेज है, नोज़ में भी कुछ कार्टिलेज हैं जो क्या होती है, ये होती है सॉफ्ट एंड कैन बेंड होती। तो ये भी रिजिड है पर इतनी नहीं जितनी ये होती हैं, ये बहुत रिजिड होती हैं। ठीक है, तो बोन्स को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं और इन दोनों को मिला के क्या बनती है, क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम बनता है। स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। इट सपोर्ट्स ऑन अ हार्ड फ्रेमवर्क और बोन्स। जो हमारा बॉडी है वो सपोर्ट मांगता है, किस चीज़ का, बोन्स का सपोर्ट मांगता है। दिस बोनी फ्रेमवर्क इन साइड अ बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, स्केलेटन सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या होता है, सिंपली हमने पहला पढ़ लिया, ये हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है, यानी कि क्या करता है, सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। और ये क्या कहता है, शेप देता है हमारी बॉडी को, ये आप समझ लिए। फिर हमने एक और चीज़ जानी कि हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अब कैसे, जो हमारा हर्ट होता है, मान लीजिए हर्ट है, तो रिब केज जो होता है ऐसे ऐसे ऐसे, जो इसको क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा हर्ट हो गया और इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमारा रिब केज। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड्स मैनी जॉइंट्स। जॉइंट कई प्रकार के, जैसे यहाँ पे भी दो बॉडी ऐसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे ये, इसको हम मान सकते हैं एक तरह का जॉइंट। कई लोग दूसरा जॉइंट समझ रहे होंगे, वो वाला जॉइंट नहीं है। इट प्रोवाइड्स मैनी जॉइंट्स विच अलाउज द मसल टू मूव आर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। मतलब हमारी बॉडी के एक पार्ट को और दूसरे पार्ट को, मतलब जो मूवमेंट करने के लिए ज़रूरत है, वो जॉइंट भी हमें देता है। फिर हम आगे क्या जानते हैं, जब स्केलेटन इनसाइड होता है बॉडी के, यानी बॉडी के वो बाहर दिखता नहीं है, तो इनसाइड है यानी बॉडी के, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। और जब वो बाहर होता है बॉडी के, जैसे कि आप कॉकरोच में देख सकते हैं, मैं अगर कॉकरोच बनाऊँ तो एक दो तीन पैर होते हैं ऐसे, तो इसके जो कॉकरोच है इसके हमको बाहर दिखता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोस्केलेटन में आता है कॉकरोच। ऐसे स्केलेटन जो आउटसाइड होते हैं बॉडी के, और ऐसे स्केलेटन जो इनसाइड होते हैं बॉडी के, उनको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। अब जब हम बर्थ के टाइम पे, एक्चुअली में हमारी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम कुछ बोन्स क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ टुगेदर, जिसके कारण क्या होता है, लास्ट में हमारे सिर्फ 206 बोन्स बनती हैं इन अ एडल्ट। एक एडल्ट में ये होता है हमारा एट बर्थ, और ये जो होता है 206 एट इन अ अडल्ट, ये एडल्ट में होता है, ADULT। ठीक है, ये एडल्ट में होती है। अब उसी को हम समझते हैं, 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन होती हैं और 300 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। बट व्हेन चाइल्ड ग्रोज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर बाय एंड बाय adulthood द नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजेस टू 206।
द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमने पढ़ लिया स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कितनी बोन्स होती हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि अलग अलग इसके सब पार्ट्स करते हैं हम इसको, किसके, स्केलेटन सिस्टम के। सबसे पहले आता है स्कल। तो स्कल का क्या काम होता है, सिंपली आपको पता है हमारे जो यहाँ पे ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, नोज़ को प्रोटेक्ट करता है, और ये टीथ होते हैं ये भी एक तरह के आपके बोन्स ही पार्ट में आते हैं। तो स्केलेटन का काम होता है प्रोटेक्शन, ये सपोर्ट भी देता है हमारे पूरे सिस्टम को। द बोनी पार्ट ऑफ अ हेड इज कॉल्ड स्कल, इट होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट अ शेप, इट encloses and protect a very important part of our body, the brain। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट मेनी सेंसेस, वही आइज, ईयर, नोज वगैरह को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो और फिर आता है बैकबोन। बैकबोन का क्या काम होता है, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, बॉडी को स्ट्रक्चर देना, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम हिंदू में मेरुदंड भी बोलते हैं, उसको क्या देता है, ये सपोर्ट प्रोटेक्शन भी देता है, उसको कवर करके रखता है, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं। और ये एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्ड में होता है, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के वर्टिब्रास होते हैं इसमें। एक्चुअली में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिनसे ये टोटल बैकबोन बनी हुई होती है। इट इज़ अ लॉन्ग hollow rod like structure running from the neck to the hips inside a body is called a backbone। फिर से पढ़ता हूँ, long hollow rod like structure, long hollow rod like structure running from the back to the hips in a body is called backbone। It supports the head to the top, provide main structure to the body by protecting the spinal cord, spinal cord protection भी देता है। It is made up of many small bones called vertebrae, vertebrae से बना होता है, कितनी होती है, 33। फिर हम आते हैं रिब केज पे। व्हाट इज़ रिब केज, तो वही रिब केज जो हमारे स्कल के नीचे होता है। तो रिब केज किन पार्ट से बना होता है, बेसिकली 3 होते हैं, जो ये पार्ट्स होते हैं इसमें, ये फिर ये वाले जो होते हैं ये आपकी रिब्स हैं, और एक यहाँ पे बीच में होते हैं, जैसे आप ये कोई ह्यूमन है और बीच में जो उसके पार्ट है चेस्ट के बगल से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, और उसके बाद में नीचे आपका ये बैक बोन से भी कनेक्ट होता है। तो शुरुआत में ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होते हैं और फिर नीचे बैक बोन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मेनली क्या काम होता है, वही सपोर्ट प्रोवाइड करना, हर्ट्स वगैरह इंटरनल ऑर्गन्स जो लंग्स, लिवर और हर्ट है हमारा, उसको एक प्रोटेक्शन देता है। द थिन कवर्ड बोन्स इन आर चेस्ट इज कॉल्ड रिब्स, द थिन कवर्ड बोन्स इन आर चेस्ट इज कॉल्ड रिब्स। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड, मतलब कि सिंपली एक साइड में, इस साइड में कितनी बोन्स हैं, 12, इस साइड भी कितनी बोन है, रिब्स हैं 12, 12 + 12 कितना हो गया, 24 टोटल रिब्स हैं। वन एंड ऑफ द रिब्स इज जॉइंट टू द बैकबोन, ऊपर जो बैकबोन, नीचे जो बैकबोन से जुड़ा होता है, एंड अदर एंड जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन, जो ऊपर की साइड होता है, फॉर्मिंग अ हॉलो बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज। हॉलो कैसे, आप बहुत से लोग चलो हॉलो कैसे, हॉलो ही तो है भाई, अगर इसको आप देखो ये ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर इस साइड से भी ऐसे आ रहा है, तो ये बीच में जो पार्ट बच रहा है हॉलो कह रहा है इसको, ठीक है। इस जो पार्ट को क्या बोल रहे हैं, हॉलो। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर विच लाई इनसाइड द रिब केज। इस चैप्टर है थोड़े फैक्चुअल बायोलॉजिकल चैप्टर्स हैं, इनको थोड़ा समझ लेंगे तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी चीज़ को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। शोल्डर बोन, वैसे ही हमारा शोल्डर बोन आता है आगे। तो शोल्डर बोन का मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो उस यहाँ पे इसका एक फ़ोटो दे रखी है, पूरी स्केलेटन ही, यहीं से आपको समझाता हूँ। शोल्डर बोन यहाँ पे होती है, और ये वाला जैसे आपको मैं बताऊँ, एक जैसे ये बोन्स है, एक इसका ऐसे बोन्स होती है, एक ये, और एक इसमें ऐसे होती है। तो ये वाली जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। इस शोल्डर ब्लेड को हम एक और नाम से बोलते हैं स्पैचुला बोलते हैं, कुछ ऐसे इसको एक और टर्म होती है। वैसे ही ऊपर हमारा आता है कॉलर बोन, जिसको हम एक और कैविला, इसको हम कैविकल बोलते हैं, और स्पैकुला, इसको स्पैचुला बोलते हैं, समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे इसकी स्पेलिंग अभी याद नहीं आ रही, पर इसको भी स्पैक्युला ऐसे कुछ बोलते हैं, और इसको कैविकल बोलते हैं, कॉलर बोन को, और शोल्डर ब्लेड होता है। तो ये होते हैं हमारे 2 पार्ट से बना होता है हमारा शोल्डर बोन जो होती है हमारी। शोल्डर बोन्स आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी टू विच आर्म्स आर अटैच, दे आर 2 शोल्डर बोन, कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड।
कॉलर बोन कीप्स द शोल्डर अपार्ट, अलग रखता है, एंड शोल्डर ब्लेड इज अटैच टू द बैक बोन ऑफ द मसल दैट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ आर बॉडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिप बोन, हिप बोन वही काम होता है इसका, यूरिनरी ब्लैडर और हमारे जो इंटेस्टाइन है उनको प्रोटेक्ट करता है और उस बॉडी को सपोर्ट देता है। द हिप बोन अटैच टू द लेग्स ऑफ आर लेग्स टू आर बॉडी, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द लोअर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज द इंटेस्टाइन, urinary bladder. It is a part of the skeleton on which we sit. Arms and leg bone. Arms is made up of 3 long bones, जिसे हम देखा भी होगा ऊपर, ये और एक आपके हाथ, ये 3 bones हो गई आपकी। The wrist of our hands is made up of several small bones. बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। ये इंपॉर्टेंट है, कार्पल्स। There are 8 carpals on our wrist, 8 कार्पल होती हैं एक रिस्ट में। Each leg is made up of 4 bones. और लेग जो होता है हमारे 4 बोन से बना हुआ होता है, 1 2 3 और 4, ऐसे हम समझ सकते हैं बोन, ये हमारे लेग का होता है। जॉइंट्स क्या होते हैं? द प्लेसेस वेयर 2 बोन्स मीट, जब 2 बोन्स वहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं जहाँ से, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट। वो ये अलग जॉइंट है, वो वाला जॉइंट नहीं है। द जॉइंट ऑफ बोन्स हेल्प इन आवर बॉडी मूवमेंट्स, जो बॉडी का जो मूवमेंट में है वो जॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं? इनके सब पार्ट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको आप सिंपली ऐसे याद रखिए, ये हर तरह का मोशन प्रोवाइड करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे कि। और ये कैसे होती है? बॉल और सॉकेट जॉइंट एक तरह से आप ऐसे मान लिए, ये आपकी एक बोन है और इसका एक बॉल जैसा एक प्रकार का शेप है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए एक हॉलो ऐसी जगह चाहिए, तो यहाँ पे जो ये बोन्स अटैच होगा इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे अटैच्ड है ये वाली जगह पे, है ना। इफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन हैज़ अ राउंड शेप, जैसे इसका राउंड शेप था, राउंड शेप लाइक अ बॉल विच फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस, और सॉकेट और कैविटी बोलते हैं इन द अदर बोन, इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट इसके एग्जांपल हैं। हिंज जॉइंट का सिंपली एक ही मोशन होता है, क्या होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे, फ्रो, बैक एंड फ्रो भी बोल सकते हैं इसको, आगे पीछे को। द हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल नी, एल्बो, लोअर जॉइंट, हिंज जॉइंट हो गया। फिर आगे हमने पढ़ा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट स्पेशल जॉइंट होता है जो हमारे हेड और जो हमारे बैकबोन है उसको कनेक्ट करता है, स्कल जो हमारे बैकबोन से कनेक्ट होती है। जैसे कि द पिवट जॉइंट कनेक्ट्स आवर हेड टू द नेक, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ आवर हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड, टर्निंग आवर हेड राइट एंड लेफ्ट, फॉर एग्जांपल हेड एंड फोरआर्म। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? इसको आप मूव नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक तरह से हिंज जॉइंट में हमने देखा था कि नीचे का जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये जो ऊपर का अपर माउथ है ये क्या है? फिक्स्ड जॉइंट में आता है। किस में आता है? फिक्स्ड जॉइंट में। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट नहीं शो कर सकता, अपर जॉ। Some bones are held so tightly together that they cannot move at all. Such joints are called fixed joints. The fixed joints are immovable joints. It provides strength and support to our body. For example, fixed joint is present between the skull and upper jaw. Hip joint is connected to the backbone of by a fixed joint. Okay. Cartilage. The soft and elastic bones which can be bent are called cartilage. ये मैं आपको पहले ही बता दिया cartilage क्या होता है। Soft और elastic bones जिनको हम bend कर सकते हैं। Skeleton is made up of bones और cartilage दोनों से मिलकर बनाया होता है। Cartilage is present in the pinnae of ears, nose. It gives supports and shape to the ear. अब हम आगे कुछ अदर एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं मूवमेंट्स के। मसल अटैच टू द बोन्स ऑफ आर स्केलेटन, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव आवर बॉडी। 2 मसल, यानी कि जब 2 मसल हेल्प करती हैं एक बोन को मूव कराने में। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब वो लार्ज एरिया में फैली हुई होती है फिर वो स्मॉल एरिया में कॉन्ट्रैक्ट यानी कंसंट्रेट होती है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, उस जगह पे बोन पुल होती है। द अदर मसल, जो दूसरी मसल होती है, क्योंकि एक बोन को मूवमेंट कराने के लिए 2 मसल्स की जरूरत होती है। द अदर मसल्स ऑफ दैट पेयर रिलैक्सेस, दूसरी बोन क्या करती है? रिलैक्स करती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी क्या कर रही है? रिलैक्स यानी स्ट्रेच हो रही है। टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स, जो रिलैक्स मसल थी अब उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, और जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मसल थी उसको रिलैक्स करा देंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम अपनी बाइसेप्स को, अब आप इसको, जैसे कि ये फर्स्ट यहाँ पे थी हमारी बाइसेप्स और ये आपकी मुट्ठी थी, तो यहाँ से आपने इसको इस डायरेक्शन में ऊपर लेके गए तो आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। और आपकी जो ट्राइसेप्स मसल है बैक की, वो क्या कर रही है? हैंड के बैक की मसल ट्राइसेप्स जो होती है वो रिलैक्स कर रही है।
ऐसे ही जब आप अपने हाथ को सीधा रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये जो ट्राइसेप्स मसल है वो क्या कर रही है अब कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले अब क्या कर रही पहले क्या कर रही थी रिलैक्स, अब ये क्या कर रही है ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, और अब जो बाइसेप्स मसल है वो क्या कर रही है रिलैक्स। तो ये इजी से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गेट ऑफ एनिमल्स क्या होता है, जो एनिमल्स में जिस हिसाब से वो मूवमेंट शो करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। जैसे कि अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं होती, इसमें 2 सेट्स ऑफ मसल्स होती हैं, एक जो लॉन्ग और थिन होती हैं और अदर जो फैट होती है। ये इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बॉडी को मूव कराता है। और द ट्राइनी ब्रिसल्स ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, मतलब ये ऐसे मान सकते हैं कोई ये ऐसे होता है कोई, ठीक है। तो ये अर्थवॉर्म है और नीचे इसकी होती हैं, ये हेल्प करती हैं इसको ग्रिपिंग में। स्नेल क्या होता है, स्नेल हैज़ वन लार्ज डिश शेप्ड मस्कुलर फुट अंडर इट्स बॉडी, डिश शेप्ड लार्ज फुट मस्कुलर फुट अंडर इट्स बॉडी विच हेल्प्स देम इन मूवमेंट। ऐसी अब कॉकरोच को पढ़ते हैं। कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, एक साइड में 3 दूसरी साइड में 3, जो उसको हेल्प करते हैं वॉक में। इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू बॉडी, जो उसको उड़ने में मदद करते हैं। द शेप ऑफ फिश इज लाइक अ बोट, स्ट्रीमलाइंड इसकी वो होती है शेप, जैसे कि बोट की होती है, टेपर्ड एट बोट एंड। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, की काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जिसके कारण ये स्विमिंग में ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट्स टूवर्ड्स अपोजिट साइड, जिसके कारण ये अपनी मूवमेंट शो करती हैं। कैसे, जैसे कि जब स्विमिंग करती हैं तो मसल्स को ये आगे कर देती हैं ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड, और टेल पार्ट जो होती हैं टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, जिसके कारण ये अपनी मूवमेंट शो कर पा रही हैं। द फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली, ऐसे ये मूवमेंट शो करती है। Birds can fly in the air, walk on the ground. Some birds like swans and ducks can also float in the water. तो ये birds के movement होते हैं। They have hollow and light bones which help them to fly. तो थैंक यू गाइज, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बाद में आपसे मिलते हैं, अगले चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे, ढंग से इसको समझेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।